अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का सेशन, गैप डाउन ओपनिंग, इंडेक्स का लो 1,62,411 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन वहाँ से रिकवरी आते हुए हमें देखने को मिली। फिर जो है वो 1,65,262 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन के जो चलती हुई आ रही है 1,70,000 से, उस लेवल से अबव होल्ड होने में कंटिन्यूसली नाकाम है। उसी लेवल को टेस्ट करके इंडेक्स के अंदर दोबारा से फिर जो है वो सेकंड हाफ के अंदर प्रेशर देखने को मिला। 1,63,098 के लेवल के ऊपर आज ही हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, और जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 1,64,000 की, वो आज ब्रेक होती हुई नज़र आई है इंडेक्स के अंदर। और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 1432 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें तो के इलेक्ट्रिक, सर फेरिस, WTL, BOP, टेलीकार्ड, PTC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें तो FFC सपोर्ट करता हुआ नजर आया इंडेक्स के अंदर। 168 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं, मेपल लीफ 45, AKBL 41, TGKC 35, PTC 31, TRG 25 पॉइंट, SRBI 24 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एग्रो होल्डिंग 230 पॉइंट, सिस्टम 165, MCB 121, HBL 108 पॉइंट, EFD 105 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल, और लगातार जो है वो फिफ्थ सेशन है जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आज के सी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 607.604 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 698.865 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 91.3 मिलियन वॉल्यूम जो है हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 13.06% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स देखें तो 5,891 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो लूज किए हैं। और अगर हम लोग देखें तो अगस्त सितंबर के बाद जो है वो फर्स्ट वीक हमें देखने को मिला है कि इंडेक्स की जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम की अगर बात करें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर तो 3,115 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 3,725 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो हमें 610 मिलियन वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। और वीक ऑन वीक बेसिस पे परसेंटेज में देखें तो 16.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ये थर्ड वीक है जो कंसेक्यूटिव जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हमें वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो डिसेंडिंग पैटर्न की सपोर्ट थी यहाँ पे 164 500 के पास से इंडेक्स जो है वो सपोर्ट ले रहा था। आज वो गैप डाउन की वजह से जो है वो हमें ब्रेक होती भी नजर आई, रिकवरी आई, लेकिन फिर जो है वो यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली। सेकेंड हाफ के अंदर फिर जो है वो प्रेशर होता हुआ नजर आया। ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई है ये थोड़ी सी जो है वो परेशानी की बात है डिसेंडिंग पैटर्न की। यहाँ पे अब देखना है मंडे वाले दिन ये डबल टॉप के एरिया को सस्टेन कर जाता है और दोबारा से मोमेंटम बनाता है तो 1,65,000 अबव इंडेक्स होल्ड होगा तो फिर जो है वो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर आने वाले वीक के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि डिसेंडिंग पैटर्न का डाउन साइड का टारगेट 5,000 से 6,000 पॉइंट डाउन साइड टारगेट होगा, जो कि हमें जो है वो डाउन साइड के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो 1,60,000 और 1,58,400 के पास जाके कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करें, ठीक है, स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इंडेक्स में अगर 1,65,000 इंडेक्स होल्ड होता है अबव तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स के अंदर प्रेशर आया तो फिर जो है स्ट्रिक स्टॉप लॉस और डाउन साइड के ऊपर फिर सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट 161 होगी। 161 के बाद 1,60,000, 159,400, फिर इसके बाद जो है वो 158,500 का लेवल भी ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम करना है। आइटम को हम डिस्कस करें तो AGL बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के ऊपर है, जहाँ से इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ से कंटिन्यूसली ये सपोर्ट लाइन को मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट किया है, ठीक है, और कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आज डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 70 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 84 रुपीज़ के इसके टारगेट होंगे। इसी तरह यूनिटी को हम देखें तो यूनिटी के अंदर काफ़ी प्रेशर था, ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट इसने ब्रेक की थी। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट किया था उस लेवल को ब्रेक कर दिया था। 27 रुपये का जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये अब जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो कंसोलिडेशन की सपोर्ट है जो जून 2023 से चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम इसने जो है वो इस लेवल को टेस्ट किया है, यहाँ पे जो है वो आज जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। लास्ट 5 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें तो लास्ट 5 मिनट की कैंडल में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए हमें नज़र आए हैं। बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी
यूनिटी के अंदर, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन से नीचे और थोड़ा सा नीचे जो है वो 22 रुपये, जब इसने यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई थी, तो यहाँ से इस लेवल का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। अपसाइड के ऊपर जो है वो इनिशियल टारगेट 27 रुपये होंगे, 27 के बाद 30 और 34 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें FCEPL की, तो वो अपनी मेजर अच्छी सपोर्ट लेवल के पास है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल है। RSI भी जो है वो अपवर्ड की निशानदेही कर रही है, पिछले 2 से 3 दिन से जो है वो 82 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 82 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 88, 90 के बाद जो है वो 94 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी मंडे के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो यूनिटी, वेव्स एप, वासिल मोबिलिटी, मुतारबा, WASL, PSX, FCEPL, टाटा सीमेंट और AGL जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।